हेलो गाइस, आपका स्वागत है 10th क्लास गुरु फ्रेंड में। आज लेके आ चुके हैं मैथ का जो आपका सिंपल पेपर है, मैक्सिमम 40 मार्क्स का होगा। आपका जो ये बोर्ड जो फाइनल एग्जाम है आपका उसका है, जो इसका क्वेश्चन मैं सारा लेकर के आया मैं। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन जो कह रहा है द डिसाइमल एक्सपीरियंस ऑफ द नंबर्स, जो आपका इस नंबर्स है उसके बारे में बताने का आपका कौन सा होगा। देखो चारों आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आपका सी हो जाएगा। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का भी देख लीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है द पेयर ऑफ द इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस ये दिया हुआ हैज़, तो आपको पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, इसमें कौन सा है, सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, ये सारे आपको बताने। तो आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा तीसरा, नो सोल्यूशन, आपका सी आंसर हो जाएगा। जो आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट शाउड बी एस्टैब्लिश्ड टू द पोनियोमल्स, जो आपको ये दिया गया होगा डेट, और जो 15 इज द जीरोस ऑफ द रेक्टेंगल पोनिमल्स, जो आपको इसको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका तीसरे का हो जाएगा आपका ए, 13 हो जाएगा आपका। चौथा क्वेश्चन है कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द, जो आपको इसको सोल्यूशन जो आपको संगत असंगत आप पढ़े होंगे उसके बारे में, तो आपको एक्स और वाई को दिखाना है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथे का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और जो आपका पांचवे का क्वेश्चन है इफ़ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्यूब, तो आपको इसके बारे में बताना। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका पांचवे का आंसर हो जाएगा डी, आपका 1/2 हो जाएगा। ये जो छठा है, तो छठा आपको पूछे, देखो कह रहा है 2 प्लस √5 इज, तो आपको इसको पूछा तो पढ़ी में है क्या, पढ़ी में या ये है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है देख रहा है कि इफ़ अल्फा, और अपना अल्फा और बीटा पढ़ा होगा ये, तो द क्या है जीरोस ऑफ द पोनिमल्स, तो आपको ये दे दिया गया हुआ है, और इसको अल्फा इंटू अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज द इक्वल टू, तो आपको इससे पूछा तो इक्वल है या नहीं है, तो आपको इसके बारे में दोनों के बारे में बताना है। तो आपका सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3/-3/7। देखिए जो हमारा ये दिया हुआ है, तो देखिए इफ़ ए, देखो आपको जो ये दिया एंड ए क्या है ABC आपको दिया गया है, मीडियन बताया, तो आपको क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका आठवें का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए नौवे कह रहा है द नंबर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द क्या है क्यूब पोनिमल्स, तो आपको इसके बारे में बताना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर नौवे का हो जाएगा ए। तो 10वां क्वेश्चन ये रहा, सही से आपको पढ़ लीजिएगा। तो आपको के का जो वैल्यू है, आपको के का वैल्यू पूछ रहा है, तो हो जाएगा, तो आपको के का वैल्यू बताना है, तो के का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका 10वें का हो जाएगा ए। तो 11वां है, तो कह रहा है ए डाई और इज द डायग्राम्स ऑन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ प्राइम नंबर्स, तो आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताना है। तो आपका कौन सा आपका प्राइम नंबर्स है, ठीक है, तो आपको करो कौन सा प्राइम नंबर्स है, तो आपका क्या हो जाएगा 11वें, तो आपका प्राइम नंबर्स हो जाएगा 1/2, तो आपका ये सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो अब देखिए जो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ CF ये दिया हुआ है, तो आपको देखो ये दिया है, तो देन द LCM ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है तो क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर जो 12वें का है, तो 12वें का आपका डी हो जाएगा। जो आपको LCM पूछा है, तो LCM हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए जो 13वां क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, मतलब देखो जो वाई एक्सिस है वो आपको बताना है। तो आपको वाई एक्सिस क्या होता है, तो आपको पता है कि 0 होता है हमेशा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तब देखिए जो 14वां क्वेश्चन है, आपके 14वां क्वेश्चन को भी देख लो। पॉइंट ये दिया हुआ है और लेस ये दिया हुआ है, तो आपको ये करना है। तो आपको करेक्ट आंसर इसका 14वें का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आपका कुछ करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और जो 15वें का ये दिया है द क्या इफ ऑन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोनिमल्स ये दिया गया हुआ है, और इसको देन ऑफ द वैल्यू ऑफ के, तो आपका वैल्यू ऑफ के मान निकालना है। तो के का मान निकाल, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 15वें का आपका बी हो जाएगा। और 16वें का देखिए कह रहा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो आपको इसका मान बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए जो 17वें का पूछा है, तो कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द, ये आपको सोल्यूशन इसका करना है और आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो 17वें का है, तो 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब जो चलिए आप देखिए हम 18वां देखिए, 18वां क्वेश्चन में क्या कहता है। तो आपको 18वां क्वेश्चन ये रहा आज हुआ, तो आपका 18वां ये रहा, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा सही से ध्यान से। तो आपका 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 17/90। अब देखिए जो 19वें का कह रहा है 10
द सम ऑफ द रिएक्शन आपको बताना है, तो आपको क्या हो जाएगा 19वें का, 19वें का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 20वें का एरा, ठीक है, ये दिया गया आपको, ये पढ़ लीजिएगा सही ध्यान से, ठीक है। एंगल जो राइट एंगल से, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20वें का, 20वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू रहो उतना ज़्यादा आप नंबर लेके आ पाओगे। तो देखिए चलते हैं अब हम डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे चलते, इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका जो पूछ लेगा तो आपको देखिए, इस सारा चीज़ निकालोगे तो आपका करेक्ट बैठ जाएगा। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर देखिए तो आपको हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा डी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जो है, जो आपका उसके जो 0 से r जो होते हैं उसके फॉर्म में पूछा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22वें का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा 23वां क्वेश्चन है, तो 23वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। तो 23वां क्वेश्चन एरा देखिए, तो कह रहा है एरा आपको ये दे दिया गया हुआ एरा, और इसको सॉल्यूम करके आपको बताना है कि ये कैसे हुआ और इसको बारे में बताना है। तो क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा।